In previous two lectures, we might have covered two things. One is the basic definition of average speed, average velocity, distance, displacement kind of. Second, motion with constant acceleration का जो kinetic equation था, s is equal to ut plus half at square, v equal to u plus at, ये सब बताया होगा मैंने. आया ना? यस सर. मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था या नहीं? हाँ सर किया था. हाँ सर किया. उससे पहले दो असाइनमेंट दिए रहे होंगे मैंने. हाँ सर. दोनों असाइनमेंट डिस्कस हो चुके हैं या बचा हुआ है? बोलो. दो असाइनमेंट दिए होंगे ना मैंने. One assignment has not been discussed. So assignment 1 has been discussed and 2 is still remaining. Is it so? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You all have attempted assignment 2. Yes, sir. Do you have any doubts? Yes, sir. ठीक है, तो असाइनमेंट 2 के डाउट्स Sir, I पूछ have लो doubt. पहले. 2 questions. हाँ ठीक है, असाइनमेंट 2 के डाउट्स कर लेते हैं, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी पे जाएंगे. ठीक है. मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी में क्या क्या बताया है? टाइम ऑफ फ्लाइट बताया है. Yes, sir. हाइट बताया है. यस सर. अच्छा, उसके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं. यस सर. कितने? 2 सर. Only 2 questions. यस सर. Okay. And when object is thrown from a height, वो नहीं किया होगा शायद, या किया है? नहीं किया सर. केवल ग्राउंड से थ्रो किया था, वो वाला किया है ना. हाँ हाँ वही वाला. चलिए फाइन. तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 के डाउट डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. असाइनमेंट 2 नंबर बोलिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं? सर 9. 9 और 11. 11. 11 और 13. 13 और 14. 14 10. 10th. हो गया. बुकलेट से भी होमवर्क दिया था. 10. बोलो. Question 10. Question 10. सॉरी, Question number 10. 10 भी. 9 10 11 1 to 8 7 या 8 तो मैंने मना ही किया रहा होगा. उसके आगे सब पूछ लो. 9 10 11 13 14 और बोलो. और कुछ? बुकलेट से भी होमवर्क दिया था. No, sir. बोलिए. No, तो sir. सही, बुकलेट से भी होमवर्क दिया था या नहीं? No, sir. दिया. No, sir. उसमें नहीं सर नहीं दिया. अच्छा नहीं दिया. चलो क्वेश्चन नहीं नंबर दिया है. क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले. 9 में है the relation between time t and displacement x is given by x is equal to 2 minus 5t plus 6t square. So x is equal to 2 minus 5t plus 6t square. Okay.
what will be the initial velocity of the particle? तो t equal to 0 पर पार्टिकल का पोजीशन x क्या होगा? बोलो। 2 होगा। तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन। किसी टाइम t पर पोजीशन दिया ही हुआ है x इज इक्वल टू 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर इस डिस्प्लेसमेंट s ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको कंपेयर कर दें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? u इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड एंड a इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी में से कुछ पूछा रहा होगा, है ना? बोलिए, जिसने पूछा था समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A particle after starting from rest experience constant acceleration for 20 seconds. It covers a distance s1 in first 10 second and s2 in next 10 second. Then s1 s2 में बताना है। तो starting from rest मतलब u 0 है ना? और acceleration constant है। तो t is equal to 0 से t is equal to 10 तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? s1 is equal to ut plus half at स्क्वायर। तो u 0 है तो s1 हो गया हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर। तो s1 हो गया मेरा 50a हो गया। ये क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ऐसा हुआ? आया ना? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? दैट इज t इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक। इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सेम स्टोरी ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ इंटू a इंटू 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर इज 400, 400 by 2 दैट इज 200a। तो ये तो 0 से 20 के बीच में 200a ट्रेवल किया है। तो 10 to 20 के बीच में कितना ट्रेवल करेगा? t is equal to 10 seconds to t is equal to 20 seconds में जो s2 ट्रेवल करेगा ये s2 कितना हो जाएगा? 200a माइनस 50a ऐसा होगा। दैट इज 150a। ये बात समझा कि नहीं? बोलो। सो s2 इज इक्वल टू 3s1 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आया समझ में जिसने पूछा था? बोलो भाई, बोल तो सही, बोल नहीं रहे हो।
Yes, sir. किसने पूछा था, पहले ये बताओ, किसने पूछा था? जिसने पूछा था उसको समझा कि नहीं? इरेज करूं? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom after starting from rest at top. How much time does it take to cover 1/4 of the distance starting from the top? So 4 सेकेंड लगता है टोटल। तो इसमें क्या है, ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया और यहाँ पहुंचा। इस प्रोसेस में डिस्टेंस s है और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा 4 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेशन a होगा u इक्वल टू 0 होगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो हाफ a 4 स्क्वायर, तो 8a, ये s की वैल्यू हो गई। अब पूछा है 1/4 डिस्टेंस में कितना टाइम लगा होगा। सर ए को 10 नहीं ले सकते, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ए को, एक्सेलरेशन को, क्यों लेते हैं? क्योंकि कोई भी बॉडी जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड ही होगा ना। कौन बोला ये? कोई भी दुनिया का सब बॉडी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है। ये कहां से दिमाग में आया आपके? बोलिए। कहां से तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि दुनिया का हर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा? ऐसा ख्याल कैसे आ गया? t square is equal to 4, so t is equal to 2 seconds है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। 11 समझ आया जिसने पूछा था? यस सर। हाँ तुम बोलो, क्यों एक्सेलरेशन 10 होगा? क्यों तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया? A moving train is stopped by applying brakes. It stops after traveling 80 meters. If the speed of train is doubled and retardation remains same, it will cover a distance. तो कोई भी ट्रेन मान लो u स्पीड से जा रही है
और इसमें अगर रिटार्डेशन a लगेगा तो ये आगे s डिस्टेंस जाकर रुक जाएगा। तो s डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। So v square is equal to u square minus 2 into a into s. So 0 is equal to u square minus 2as. So this s is u square by 2a. ये मिल गया। क्वेश्चन में कहता है रिटार्डेशन कांस्टेंट, दैट इज a is constant। तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो s प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के। दिख रहा है, दिख रहा है। तो जब इनिशियल वेलोसिटी u थी, कहाँ गया क्वेश्चन, जो इनिशियल वेलोसिटी u थी तब s 80 था। अब इनिशियल वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो u कितना हो जाएगा, सॉरी जब u डबल हो जाएगा तो u डबल हो जाएगा तो s 4 टाइम्स हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. So if u is equal to 2u, then s will become 4s। तो आंसर कितना हो गया, 4 into 80, that is 320 मीटर। आंसर हो गया। आया समझ में? कॉपी कर लो, फिर 14 करते हैं। Excuse me, sir. हाँ Sir, ये 20, sir ये नहीं, got it. Sorry, sir. Excuse me, sir. Sir, यहाँ v square is equals to u square plus 2as आएगा ना? प्लस 2s में a एक्सेलरेशन होता है। यहाँ हाँ yes sir, but formula मतलब ये third equation of motion सुन तो nothing but v square plus सुन तो लो। v square, हाँ v square is equal to u square plus 2as में a is acceleration। oh अच्छा okay, retardation, got it, thank you sir. In the question it is written that constant retardation, so formula will become v square is equal to u square minus 2as। Yes sir, got it. इरेज करूं? Sir last step नहीं समझे इसमें। Excuse me sir, मालूम नहीं, last step जो किया आपने वो नहीं समझ आया। मैं भी नहीं समझा, सोचो थोड़ा 2 मिनट Okay sir. सोच के देखो, नहीं समझोगे तो बता दूंगा, बट दिमाग का इस्तेमाल तो करो। Sir समझ आया, thank you sir. ओके
इरेज करूं? Yes, sir. Next question number 14. कौन सा था? 14. If u is the initial velocity of body and a is acceleration, the value of distance traveled by nth seconds. तो distance traveled in nth second का मतलब क्या हो गया? Distance traveled in n second minus distance traveled in n minus 1 second. ये बात समझ आया? सपोज तुम 10 घंटे तक पढ़ते रह गए, कोई पूछा 10th आवर में कितना पढ़ा, तो टोटल 10 आवर में कितना पढ़ा माइनस 9 आवर में कितना पढ़ा, यही होगा। आया ना? Yes. So distance traveled in nth second is distance traveled in n second minus distance traveled in n minus 1 second. कॉमन सेंस है। तो u into t, that is n, plus half a t square, that is n square, minus u t, that is n minus 1, plus half a t square, that is n minus 1 का square. तो ये हो गया u n और ये u n minus 1, दोनों सब्ट्रैक्ट होके u बच गया, प्लस हाफ a कॉमन, ये हो गया n स्क्वायर माइनस n minus 1 का स्क्वायर, तो u plus half a square minus b square, a plus b into a minus b होगा। तो u plus a into 2n minus 1 divided by 2, ऐसा कुछ आंसर होगा। है ऐसा कुछ आंसर? Excuse me, sir. सर मुझे लास्ट थर्ड स्टेप नहीं समझ आया, लास्ट थर्ड स्टेप। ये भी नहीं बताऊंगा। a square minus b square, a plus b into a minus b. Okay, sir. Got it. Thank you, sir. इरेज करूं? इरेज करूं? Yes. चलो आगे कुछ पढ़ते हैं। पिछली क्लास में मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर थ्रो करते हैं u स्पीड से,
तो वो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर बाई 2g ऊपर जाता है, बताया था ऐसा? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। इस पूरे प्रोसेस में टाइम 2u बाई g लगता है, ये बताया था? यस सर। पक्का? इस पूरे प्रोसेस में टाइम 2u बाई g लगता है, ये बताया था? यस सर। फिर ये बताया था किसी एक हाइट पर दो टाइम पर रहता है, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त, ऐसा वाला बताया था? हाँ सर। Yes, sir. और फिर एक आध क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है? अब इसी में आगे बढ़ते हैं, लिखना मत, ध्यान से देखो। मोशन अंडर ग्रेविटी from a height फर्स्ट केस, मतलब ये ग्राउंड है मेरा, इस ग्राउंड से h हाइट ऊपर, यहाँ कहीं से एक बॉल को u स्पीड से ऊपर की ओर धो दिया, तो ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे वापस आएगा, आया ना? कॉमन सेंस है। उसमें से ये हाइट तो u स्क्वायर बाई 2g होगी, आया ना? बोलो। सर एक बार फिर से Yes, समझाना। सो इस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? स्मॉल h प्लस u स्क्वायर बाई 2g। इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है प्लस u, एक्सीलरेशन माइनस g, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. 0 0। जीरो कैसे H. हुआ? माइनस H, h, sir. H. H यहाँ sir. नीचे यहाँ आ गया, तो h डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर? नीचे, तो माइनस h आया ना? Yes. इनिशियल वेलोसिटी प्लस u ऊपर की ओर, एक्सीलरेशन माइनस g क्योंकि g नीचे की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट माइनस h क्योंकि h नीचे की ओर है, आया ना? सो इसमें अगर हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, तो माइनस h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो माइनस 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर, तो gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा? होगा? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो माइनस b दैट इज 2u प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर माइनस 2ac, तो 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 8gh अपॉन 2a दैट इज 2g, ऐसा होगा? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है क्वाड्रेटिक।
sir. तो ये टाइम मेरा कितना हो गया, और ये पूरा टर्म 2u से ज्यादा ही होगा तो नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं है, तो u by g प्लस 1 by 2g, कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, 4u स्क्वायर प्लस 8gh, ये जो टाइम होगा यही मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा इस केस में, है ना। Yes, sir. ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, क्लियर। ये इतना बड़ा फॉर्मूला किसी को याद नहीं रहता है, जब भी कभी ऐसा होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, when object is thrown up, कॉपी कर लीजिए इसको। सर सेकंड लास्ट कैलकुलेशन नहीं समझा, क्या सेकंड लास्ट कैलकुलेशन नहीं समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, समझ गया। आया समझ में। यस सर, यस सर। तो ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है, तो इसको सॉल्व करके जो t मिलेगा वो वही होगा, b की जगह -2u, यस a की जगह g और c की जगह -2h, यस सर। आया समझ में। हाँ सर, हाँ सर, पक्का हाँ सर। बताइए।
सर डन राइटिंग। सॉरी, कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर डन राइटिंग। अच्छा, हो गया। इरेज करूं? हाँ Yes, सर। हाँ सर। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर नहीं नीचे थ्रो करें, यू स्पीड से नीचे की ओर थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट अब h के बराबर ही होगी, है ना? आया ना? हाँ सर। yes तो sir. case 2, when object is thrown down, तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू हो जाएगा, नीचे की ओर है, होगा। नहीं सर। एक्सीलरेशन माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ एक्सेलरेशन पर प्लस भी भी होगा माइनस हो ना? जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सर हाँ, एक्सेलरेशन प्लस जी होगा ना? फिर पूछो तुम लोग, अभी भी एक्सीलरेशन नीचे ही है ना? तो अगर इससे पिछले केस में माइनस जी था तो अब क्यों प्लस जी हो जाएगा? बोलो सर बट ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है ना? और पहले किधर गया था? पहले हम पत्थर फेंके थे तो आकाश में चला गया था कि नीचे ही आया था? बताओ। इससे पिछले वाले केस में जब मैं पत्थर को ऊपर फेंका था तो वो नीचे आया था कि ऊपर ही चला गया था? बोलो। नीचे भी आया था। नीचे ही आया था, तो उसमें भी मोशन तो नीचे ही हुआ था, इसमें भी नीचे ही हो रहा है। यस सर। एक्सीलरेशन उसमें भी नीचे लगता था, इसमें भी नीचे लग रहा है, तो अगर उसमें माइनस साइन समझ आ रहा है तो इसमें माइनस साइन क्यों नहीं समझ आ रहा है? यस पक्का? तो यहाँ पर माइनस 2u हो जाएगा, तो हाँ ये माइनस 2u हो गया, तो यहाँ पर माइनस, और अब ये माइनस नहीं प्लस ही होगा, तो ऐसा। अब ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में। तो आप लोग दोबारा से लिखिए, आप लोग इसमें माइनस प्लस करते रहोगे, गड़बड़ हो जाएगी, एक और केस होगा अभी, तो आप लोग दोबारा से लिखिए। ऐसा सोचोगे कि केवल चेंजेस लिख लूं तो काम चल जाएगा, ऐसा होगा नहीं, इसलिए जरा दोबारा से लिख लीजिए। और ये सब कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। सर हाँ, तो हमको जी प्लस का भी लेना है। क्या हुआ? जी प्लस का भी लेना है, मतलब पॉजिटिव का भी लेना है। क्या हुआ? जी को प्लस का भी लेना है। क्यों लेना है प्लस? क्यों दिमाग में बैठा है कि तुम्हें जी को प्लस लेना ही है? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई केस आएगा ना उसमें, ऐसा मतलब।
क्यों आएगा ऐसा केस? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता है, हाँ या ना? यस सर। बोलो। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है, तो ये चेंज क्यों होगा? या तो हमेशा प्लस होगा या हमेशा माइनस होगा, डिपेंड करता है आपने साइन कन्वेंशन कौन सा लिया है। तो अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कहते हैं तो ए हमेशा माइनस जी होगा। ओके सर। आया समझ में कुछ? हाँ सर। ये सब स्कूल वाली भाषा निकाल दो दिमाग से। लिख लिए हो तो एक चीज दिखाता हूँ। लिख लिया है सबने? हाँ सर। यस सर। तो एक चीज देखो कि तुम लोगों के दिमाग में ये गंदगी बैठी क्यों है, वो समझ लो। ये सेकेंड इक्वेशन लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन के हर स्टेप में माइनस दिखता है, दिखता है। हाँ सर। तो इसको लिख सकते हैं एच सब में से माइनस हटा दो तो यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ऐसा दिखता है। यस सर। तो हम लोगों को लगता है कि हमने ए को पॉजिटिव जी ले लिया, ऐसा लगता है। यही कंफ्यूजन है ना? यस सर। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव नहीं हुआ है, एक्चुअल में एच भी नेगेटिव है, ए भी नेगेटिव है, यू भी नेगेटिव है। तो तीनों नेगेटिव होने की वजह से ये दिखता पॉजिटिव है, बट एक्चुअल में ये है। आई बात समझ में? यस सर। सर। Case 3, when object is dropped, ड्रॉप का मतलब है सीधे छोड़ दिया, u इक्वल टू 0 रिलीज किया। तो यहाँ पर u की वैल्यू 0 हो जाएगी, a माइनस जी और s माइनस h यही रहेगा, है ना? बोलो। तो s is equal to ut plus हाफ a t स्क्वायर में s की जगह माइनस h, u की जगह 0, a की जगह माइनस g। तो देखो h is equal to हाफ gt स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से गलती से हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि एक्सीलरेशन प्लस g है, ठीक है? यस सर। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिल गई √2h/g। तो इस केस में ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगेन ये सब याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो केस 3 इसको भी कॉपी कर लीजिए। हाँ
सर सेकंड और थर्ड केस में फर्क क्या है? सेकेंड केस में बॉल को नीचे फेंका था, थर्ड केस में बॉल को रिलीज किया। दोनों में फर्क समझ आया? हाँ ओके, थैंक यू। इस डस्टर को मैं यहाँ से तुम्हारे सर के ऊपर छोड़ दूं, वो हुआ थर्ड केस, और इस डस्टर को मैं तुम्हारे सर पर पटक के फेंकूं, ये हुआ सेकेंड केस। हाँ थैंक यू सर। पक्का? हाँ हाँ फेंकूंगा नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, याद रहेगा और कुछ नहीं। सर तो दोनों में चेंज क्या है? तो गधे, दोनों में क्या होगा, जब इस डस्टर को तुम्हारे सर पर पटक के फेंकूंगा तो तुम्हारा सर फूट जाएगा, ये चेंज है। नहीं समझा? नहीं। अरे गधे, क्या नाम है तुम्हारा? आलियान। क्या? आलियान। बोलना जोर से, कोई बात नहीं भाई, घबरा आलियान। मत। आलियान। आलियान। हाँ, तो छत पर खड़ा हो जा। छत पर खड़ा होके हाथ में एक बॉल ले और बॉल को छोड़ दो ऊपर से, तो नीचे जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। और अब उस बॉल को नीचे फेंको, किसमें कम टाइम लगेगा? When we are dropping it. ड्रॉपिंग मतलब what? When you are throwing down or when you are just dropping from height? थ्रो करना और ड्रॉप करने में फर्क है। मैं बॉल को ऐसे सिर्फ गिरा दूं, ये हुआ ड्रॉप करना, और बॉल को नीचे फेंकूं, ये हुआ थ्रो करना। तो दोनों केस में अलग अलग टाइम लगेगा। स्पीड भी चेंज होगी ना? क्या स्पीड? कौन सी स्पीड? कौन सी स्पीड चेंज होगी? बोलो तो सही, कौन सी स्पीड कह रहे हो चेंज होगी? जो स्पीड से हम बॉल या कोई भी कुछ आवाज नहीं आई। When you are dropping any object, it means you are giving it zero initial velocity. When you are throwing object, it means you are imparting some velocity. यस। तो टाइम का डिफरेंस है दोनों में। टाइम का डिफरेंस है दोनों में। दोनों छत पर से नीचे ही गया, सेम डिस्प्लेसमेंट। दोनों का एक्सीलरेशन जी नीचे ही था, वो भी सेम। लेकिन जिसको तुमने फेंका वो कम टाइम लगेगा, जिसको जस्ट ड्रॉप किया उसको ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, थैंक यू। पक्का? चलिए Yes, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? बोर्ड पर का कॉपी कर लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, वो कीजिए, जो नहीं होगा मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 पहले कीजिए। 1414।
Excuse me, sir. हाँ बोलो. 88 meters. Height of the tower is 88.2 meters. मुझे ये आंसर है. आंसर क्वेश्चन नंबर 14 बोला था. Yes, sir. 58.8. सर मेरा आंसर करेक्ट है 58.8 मीटर्स. सर. सर एस नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव ही लेंगे ना क्योंकि मीटर्स है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है. हाँ हाँ ठीक. हाइट पूछा है ना. हाँ ठीक है सर. सर आंसर क्या है? 58.8 है आंसर शायद. जिसका आ गया क्वेश्चन नंबर 15 करो. सर 14 वाला एक बार एक्सप्लेन करो. सॉरी 14th वाला एक बार एक्सप्लेन करो ना कैसे आया. अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड 19.6 6 सेकंड के बाद स्ट्राइक करता है. ओ भगवान तुम लोग ना अभी थोड़ी देर पहले एग्जैक्टली यही किया था फिर भी पूछ रहे हो. कोई बात नहीं बता देता हूँ. कुछ भी नया नहीं है सेम है जो भी किया था. यहाँ पर टॉप ऑफ द टावर से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर. कितना स्पीड है? कितना है? 19.6 मीटर पर सेकंड. तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. ये t इक्वल टू 0 है. कितनी देर में नीचे आ गया? 6 सेकंड्स. कितना? 6 seconds. सेकंड्स. 6 सेकेंड्स. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? प्लस 19.7 पर सेकेंड. एक्सीलरेशन कितना हो गया? माइनस g दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट s कितना होगा? ut प्लस हाफ t स्क्वायर. So 19.6 into 6 minus half into 9.8 into 6 square. ऐसा होगा. तो ये हो गया 19.6 minus 4.9 into 36 होगा. होगा बेटा बोलो. तो 19.6 into 6 minus 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6 into 9 so 19.6 into 3 with minus sign so minus 58.8 meter. तो माइनस 58.8 मीटर मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से 58.8 मीटर नीचे हुआ है. तो यही हाइट ऑफ टावर होगा. जिसने पूछा था आया समझ में? बोलिए जिसने पूछा था समझ आया? यस सर. हो गया सर. सर 15th क्वेश्चन बताओ. कौन सा? 15th क्वेश्चन. हाँ क्वेश्चन दिखाता हूँ. लिख लो फिर दिखाता हूँ. हो गया. डन सर.
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो जो फेंकता है मतलब टावर के ऊपर से फेंका है ना, तो अभी कैसा फिर जो तो टावर के ऊपर जाके नीचे आएगा ना, तो वो भी काउंट होगा ना सर? क्या काउंट होगा वो भी? सर जो ऊपर फेंका है मतलब हाँ, ऊपर फेंका है तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी सबसे पहले टावर तक आएगा, टावर से नीचे जाएगा। तो अभी टाइम जो जो दिया है वो पूरा दिया है, ऊपर से नीचे मतलब नीचे से ऊपर फेंक के ऊपर से नीचे गिरने तक दिया ना टाइम। हाँ पूरा टाइम दिया है। फिर पूरा टाइम तो सर फिर हम अभी ये करेंगे तो फिर जो ऊपर जो हाइट जो है, हाइट मतलब जो टावर के ऊपर जो जहाँ तक गया था उसका भी तो हाइट काउंट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? कुछ अंदाजा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। सर मतलब सर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अभी बॉल नीचे से ऊपर तक फेंका गया था, नीचे से ऊपर फेंका गया तो ऊपर से नीचे बॉल नीचे से ऊपर जाके ऊपर से नीचे आने तक 6 सेकंड लगा। तो फिर सर ये अब हमने जो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो फॉर्मूला केवल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना जो कि वो ऊपर से नीचे जो गया मतलब जो हाइट है उसका ही तो फॉर्मूला अप्लाई ये के लिए तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं मतलब जो कौन ऊपर। बोला कि हाँ तो ऐसे गुड? कोई भी डिस्प्लेसमेंट है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब जितने फॉर्मूले हैं ये सब वेक्टर इक्वेशन है ना। इसमें s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है? बोलो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर Okay, इस sir. फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, तो वो नीचे से ऊपर जाके फिर आए या जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच ही रहा ना। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। आगे बढ़े? यस सर। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 करो आप।
का आंसर 78.4 है। इसका 15th का आंसर हाँ अभी चेक करते हैं। 15th में तो 3 चीजें पूछा था शायद ना। हाउ हाई डिड इट गो, मतलब हाइट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकंड। तो 3 आंसर होंगे ना इसके, एक आंसर थोड़ा ना होंगे। सर कैसे करते हैं सर, क्या? कैसे कर रहे हैं सर? सर हाँ हाइट 19.6 मीटर है। हाँ, हाइट 19.6 मीटर है, करेक्ट। सर यू भी 19.6 मीटर है। यू भी 19.6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड। हाँ, वेरी गुड। सर और 3 सेकंड्स वाले का आंसर 9.8 है। देख लेते हैं 15th का आंसर सर सब कुछ 9.8। 4.9 है। सर मेरे तीनों राइट है। वेरी गुड। जिसका हो गया 16th करो। सर आ गया 19.6। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे यू रूट ऑफ 19.6 आ रहा है सर। वेरी गुड। सर सॉरी, तीनों आ गए, क्या बोल रहे हो? तीनों आंसर आ गए। सर कैन यू एक्सप्लेन 15th क्वेश्चन? सर जिसका 15th हो गया है वो 16th कर सकते हैं। हाँ, सुनो, 15 जिसका नहीं हुआ ध्यान से सुनो। पता नहीं तुम लोग, देखो 15th में कुछ ऐसा है कि एक आदमी एक बॉल को थ्रो करता है और 4 सेकेंड के बाद कैच कर लेता है, यही है ना? किसने पूछा था 15? बोल भाई।
बॉल को थ्रो किया और 4 सेकंड के बाद वापस कैच कर लिया, यही क्वेश्चन था ना। मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 4 सेकंड होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है, 2u/g। तो 2u/g 4 हो गया, तो u कितना हो गया, 4g/2 हो गया, दैट इज 2g हो गया। g कितना है, 9.8, तो कितना हो गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड। आंसर जिसने पूछा था आया समझ में? बोल तो सही भाई। बोलो ना, किसने पूछा था 15? यस सर। बी पार्ट में और क्या पूछा है? क्वेश्चन ही नहीं पता है। कितना ऊपर जाएगा, तो ये h ऊपर जाएगा, तो h का क्या फॉर्मूला होता है, u²/2g। u कितना मिला, 19.6। 9.8 पूजा 19.6, तो मैक्सिमम हाइट का भी आंसर हो गया 19.6 मीटर। और क्या पूछा है, आफ्टर 3 seconds. 3 सेकेंड्स पे कहाँ होगा, तो 3 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट s is equal to ut plus half at square में u is 19.6, t is 3, a is minus g, t is 3। 19.6 into 3 minus 4.9 into 9। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो कितना हो गया देख लो, तो ये हो गया 58.8 माइनस 37.1, ऐसा कुछ नहीं, 4.9 कितना होगा, 44.1। कितना, 44.1. 44.1. 44.1, तो ये हो गया 0.7, ये हो गया 14.7 हो गया शायद। तो 3 सेकेंड पर 14.7 मीटर पर होगा, ऐसा कुछ है आंसर? सर 19.6 माइनस 14.7 होगा। क्या बोल रहे हो? सर उन्होंने पूछा है कि क्या हाइट पे होगा, मींस डिफरेंस क्या होगा, तो 19.6 माइनस 14.7 होगा। डिफरेंस मतलब ग्राउंड से पूछा है या मैक्सिमम हाइट से पूछा है, मुझे नहीं पता। मैक्सिमम हाइट से। मैक्सिमम हाइट से पूछा है, तो मैक्सिमम हाइट से अगर पूछा है तो मैक्सिमम हाइट है 19.6 और ये है 14.7, तो मैक्सिमम हाइट से कितना नीचे होगा अगर ये पूछा है, तो वो मेरा हो जाएगा 19.6 माइनस 14.7, तो जितना भी हो जाए कितना हो जाएगा, 4.9 मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा। जिसने पूछा था आया समझ में? Yes sir. नेक्स्ट कीजिए। Next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करूं स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 करो. सर आंसर √2/10 है. कौन सा 22 का? यस सर. 22 का 0.14. सर मेरा आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. सर मुझे भी आंसर मिल गया. वेरी गुड. तो 23 करो.
तो एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर एक और बार बोल सकते हैं? 0.14 seconds. 0.14 seconds. Okay, sir. सर क्या आप एक बार 22 क्वेश्चन को करके दिखा सकते हैं? आंसर नहीं आ रहा सर। A stone is dropped from a point 0.4 meter above the top of 0.5 meter high window. Find the time taken by the stone to pass the span of window. ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा नंबर था ये? 22। तो ये एक विंडो है, जिस विंडो का विड्थ है 0.5 मीटर, ऐसा है, और इससे 0.4 मीटर ऊपर यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा। तो आपसे पूछा है इस विंडो को पास करने में कितना टाइम लगा, मतलब यहां से यहां के बीच का टाइम गैप मुझे ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ये समझ आया? बोलो। यस सर। तो मान लो यहाँ पर पहुंचा टाइम t1 पर, यहाँ पर पहुंचा टाइम t2 पर, तो हमारा आंसर t2 माइनस t1 होगा। यस सर। होगा। तो पॉइंट ए बी सी, ए टू बी के लिए लिखेंगे तो 0.4 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ से मुझे
T1 मिलेगा अंडर रूट 0.8 अपॉन जी। ठीक वैसे ही A to C के लिए लिखेंगे तो 0.9 इज इक्वल टू हाफ जी T2 स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से T2 मेरा होगा अंडर रूट 1.8 अपॉन जी, ऐसा होगा? बोलो। तो हमारा आंसर डेल्टा टी इज अंडर रूट जी। जैसे मैं वैसा कर दूं, क्या बताऊं? इसको लिख सकते हो अंडर रूट 0.08 और इसको लिख सकते हो अंडर रूट 0.18। तो डेल्टा टी हमारा हो गया अंडर रूट 0.18 माइनस अंडर रूट 0.08। तो ये हो जाएगा 1/10 रूट 18 माइनस रूट 8। सो 1/10 रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। So 3 root 2 minus 2 root 2, that is root 2/10. Root 2 क्या होता है 1.414 upon 10, that is 0.1414 seconds आंसर। आया समझ में? 20 सेकेंड जिसने पूछा था। Yes, sir. सर 23rd हो गया। 23rd में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना, एक नहीं होगा। स्क्रीन शेयर करूं? एक मिनट। Sir, done. नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करता हूं। सारे फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे एक बार। 23rd करो। सर 23rd क्वेश्चन में 5th पार्ट में टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम बिगिनिंग या फिर फ्रॉम एट द मैक्सिमम हाइट से? फ्रॉम बिगिनिंग ना। ओके क्यों सर। मैक्सिमम हाइट से? अपने मन से क्यों?
सर आंसर्स दिखा सकते हो? बताता हूँ 23rd का तब तक आंसर देख लो जिसका हो गया है। पहला 490 मीटर, दूसरा 10 सेकेंड, तीसरा 75.9, चौथा 98 और पांचवा 20 सेकेंड। आंसर लिख के रख लो। यस सर, सारे राइट है। वेरी सर गुड, सारे राइट है। लास्ट वाला कर रहा था मैं तो। वेरी गुड, सर सारे राइट है। वेरी बाकी गुड, राइट है। वेरी गुड। सर H 490 मीटर है। अभी बताया था ना आंसर सबका। नहीं, मैं साइड में रख दिया था ईयरफोन। H is 490 मीटर। सर हो गए, सब हो गए। सर मुझे सेकंड आंसर क्या था? सर थर्ड नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? थर्ड थर्ड क्वेश्चन नहीं समझा सर। थर्ड पार्ट यानी 23 का थर्ड। Velocity at a height 196 meter above the point of projection। ये बोलो। V square is equal to U square plus 2AS। यस सर, यस सर, U 98, यस सर, A minus 9.8 यस सर, और S 196। क्या नहीं समझा यस इसमें? सर। सर नहीं सर, मतलब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी नीचे ना, नीचे से ना सर। From wherever it has been thrown। Point of projection means the point from which it has been thrown। ओके सर, थैंक यू सर। सर इस टाइप के क्वेश्चन में वेलोसिटी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहता है वो यू और वी सेम ही आता है ना? क्या सेम आता है? यू और वी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या फाइनल क्या इनिशियल? इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पर एक ही लेवल से बॉल बॉल सेम लेवल पे वेलोसिटी सेम होगी, स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी नहीं। और Same सर level पे मैक्सिमम speed हाइट same का टाइम हम लोग एग्जैक्टली हाफ ले सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली हाफ नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर। ग्राउंड टू ग्राउंड में हमेशा होगा जरूरी नहीं। ट्वेंटी थर्ड सबका हो गया होगा। ये
क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कीजिए। सर 122.5। आंसर बता रहे हो? हाँ सर, कितना आया? 122.5। 28 125 है। सर मैंने जी को 9.8 लिया था इसलिए। क्वेश्चन में लिखा है 10 लेने को ना। हाँ सर, आ गया 125 आ गया। और ये कैसे करते हैं? Sir, can you explain? सॉरी 28 question. इतना चिंदी क्वेश्चन। Body drops from rest from a height h. It covers 9h by 25 in last second of fall. Find h. ठीक है। यहाँ से ड्रॉप किया, ये हाइट h है। तो 9h by 25 अगर ये है तो ये कितना होगा? 16h by 25 होगा। होगा ऐसा? बोलो। हाँ सर। सर कैसे? क्या? कैसे? ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाऊंगा मैं कैसे। अच्छा हाँ। यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुंचा t सेकेंड में, तो यहाँ पर t -1 सेकेंड में पहुंचा होगा।
तभी तो लास्ट सेकेंड में 9h/25 गया ना। है कि नहीं? है कि नहीं यहाँ तक? तो A to C के लिए अगर मैं लिखूं तो H इज इक्वल टू हाफ GT² लिखूंगा, और A to B के लिए अगर लिखूं तो 16h/25 इज इक्वल टू हाफ GT-1 का स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन समझ आया? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन समझ आया कि नहीं? बोलो भाई। अरे जिसको Yes, नहीं sir. समझा था फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, चमका कुछ। तो मुझे H चाहिए, तो दो इक्वेशन, दो अननोन P और H निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट कर दो या डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे तो 25/60 इज इक्वल टू T/T-1 का स्क्वायर। T/T-1 is 5/4, so 4T is equal to 5T minus 5, so 5 is equal to T, तो T का वैल्यू 5 मिल गया। T का वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो तो H मिल गया। T का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो H क्या मिलेगा? हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, that is 125 मीटर आंसर। आया समझ में? 28 जिसने पूछा था। बोलिए। जिसने पूछा था समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस सर।
हो गया? यस सर। आगे बढ़े? चलो, सो मोशन अंडर ग्रेविटी के होमवर्क मैं आपको बुकलेट से भी और एक असाइनमेंट भी, ये दोनों अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सो बुकलेट में से 10-15 क्वेश्चन के होमवर्क होंगे और असाइनमेंट में से 10-15 क्वेश्चन के होमवर्क होंगे। ये करके अगली क्लास में आइए, डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके सर। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. या बाय।